आफ्टरनून सब लोग, बाबू लोग, गुड आफ्टरनून सब लोग को। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको सूरज के बारे में बता दिए थे, सोलर स्पॉट वगैरह सब बता दिए थे। आगे समझा देते हैं। हाँ, सर्वर डाउन। चलिए देखिए ध्यान से बाबू, सोलर स्पॉट के बारे में बताए थे। आज आपको सोलर मैक्सिमा, मिनिमा और चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक आर्क के बारे में समझा देते हैं। बाबू देखिए, सूरज का जो भाग था ये हम इसे आंतरिक परत के हिसाब से बांटे थे, तो इसे हम लोग 3 भाग में बांटे थे। ये क्या था, इसका कोर था और इसके अंदर ये रेडिएटिव जोन था, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। इसके इधर कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। इसके अंदर क्या बने थे सब, सेल बने थे लोग। वो सेल सब किसके थे, सब हाइड्रोजन के सेल थे सब। यहाँ से ब्लैक सोलर स्पॉट बनना चालू हुआ था। सोलर स्पॉट 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बनते थे सब सोलर स्पॉट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सोलर स्पॉट का जो साइज होता है ना, सोलर स्पॉट का साइज वो विषुवत रेखा के पास बड़ा होता है। विषुवत रेखा मतलब सूर्य का विषुवत रेखा। और 40 डिग्री के पास जो होते हैं सब वो छोटे साइज के होते हैं सब। तो सोलर स्पॉट जो होते हैं ना, सोलर स्पॉट, ये जो स्पॉट है, सन स्पॉट कहिए या सोलर स्पॉट कहिए, बात तो बराबर है। सन स्पॉट, ये दो बात, दोनों में कोई तो अंतर है नहीं। अब आप में मन में एक सवाल आएगा कि सर ये सोलर स्पॉट जो बीच में बन रहा है यानी 0 डिग्री के पास, इसका साइज बड़ा है, और जबकि जो 40 डिग्री के पास बन रहा है इसका साइज छोटा है। तो आप खुद से सोचिए ना कि सूर्य एक गोला के समान है, यही है ना। इसमें मेन जो आग निकल रहा है, मेन जो विस्फोट हो रहा है, न्यूक्लियर संलयन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, बीच में हो रहा है। इसके बीच वाले कोर वाले हिस्सा में हो रहा है। आग तो वहीं से निकल रही है ना, कोर वाले हिस्से में से। अब ये जब 0 डिग्री के पास पहुंचेगा तो यहाँ करीब पहुंच जाता है। यानी किसी भी गोले का अगर गोला अगर लेते हैं तो उसका केंद्रीय भाग में एनर्जी ज्यादा रहती है। ऊपर जाते हैं तो उसका रेडियस करें कार्ड की संख्या घटने लगती है। ऊपर में इसका पावर थोड़ा सा क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर आग ज्यादा निकलती है, जिस वजह से यहाँ पे सोलर स्पॉट बड़ा बनता है और ऊपर में सोलर स्पॉट छोटा बनता है। तो ये यहाँ पर सोलर स्पॉट कैसा बनेगा, मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम, छोटा बनता है। इस वजह से एक पृथ्वी पर भी इसका असर पड़ता है। पृथ्वी पर गर्मी की मात्रा में बढ़ जाती है और घट जाती है। जब सोलर स्पॉट इसके सामने रहेगा यहाँ पर तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, इसलिए इसे मैक्सिमम कहते हैं। और यहाँ रहेगा तो मिनिमम एनर्जी मिलेगी, तो इसलिए इसे मिनिमम कहते हैं। तो सूरज की जो सोलर स्पॉट बनते हैं वो विषुवत रेखा के पास ज्यादा बड़े बनते हैं, इसलिए इसे मैक्सिमा कहते हैं और इसे मिनिमा कहते हैं। सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा कहते हैं। सोलर मिनिमा कहाँ पर बनता है, तो ये 40 डिग्री के एंगल पर बनता है सूर्य से। ये कल ही बता दिए थे हम आपको कि 40 डिग्री से लेकर इसके बीच में 11 साल समय लगता है एक साइकिल पूरा होने में। 100 साइकिल को मिला देते हैं तो एक सोलर इवेंट बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक में। अब चुंबकीय झंझावात क्या होता है, सूरज जो होता है, ये सन है, इसे मैग्नेटिक आर्क क्या कहेंगे। देखिए सन जो है यहाँ पर, इसका ये हो गया विषुवत रेखा। यहाँ पर सन के पास से सोलर स्पॉट ज्यादा निकले रहते हैं सब, और ऊपर जाते हैं तो सोलर स्पॉट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है सूर्य का, यहाँ पर चुंबकीय क्षमता बन जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर चला जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ध्रुव की ओर चला जाता है। ध्रुवों की ओर ये क्या होता है, चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इसका पोल को खींचता है, क्योंकि आपको भी पता है कि चुंबक कैसा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह होता है चुंबक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कहीं भी मैग्नेट रहेगा कहाँ खींच लेगा, वो नॉर्थ पोल की ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। मैग्नेट नॉर्थ पोल की ओर खींच लेता है। वही हाल होता है सूरज में भी। सूरज में जहां कहीं भी ब्लैक स्पॉट बनता है वहां मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला जाता है, ध्रुवों की ओर चला जाता है। इसे हम लोग चुंबकीय झंझावात या फिर मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर जो संचार होते हैं उसमें भी बाधा आती है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो होती है उससे दिक्कत आती है, तो जिसे चुंबकीय झंझावात के नाम से जानते हैं। यह सोलर स्पॉट के कारण ही उत्पन्न होता है। सोलर स्पॉट जहां बनेंगे, सौर ज्वाला जहां से निकलेगी वहां
वहां पे चुंबकीय क्षमता भयानक बहुत तेज हो जाती है, जो ध्रुवों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। इसे हम मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। और इसके कारण जो पृथ्वी पर वातावरण में या फिर जो टेलीकम्युनिकेशन, फोन पे बात करने या इंटरनेट फ्लक्चुएशन की घटना होती है, उसे चुंबकीय झंझावात के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया था आप लोग को। ये सूरज का कौन सा भाग था? आंतरिक भाग था। ये इंटरनल पार्ट था सूरज का। अब हम लोग को एक्सटर्नल पार्ट पढ़ना है। इंटरनल पार्ट इतना हो गया, एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बताएंगे आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? Ajay Singh, sir, dear sir, I am a soldier and high posted area and then no network nowadays. I am on leave. चलिए भाई अजय सिंह जी, आप सोल्जर में हैं, इनका हाई पोस्टेड एरिया में। देखिए जिन जिन फौजी लोग का एरिया हाई एल्टीट्यूड दे देता है वहां भी नेटवर्किंग काम नहीं करता, फिर उसके लिए डायरेक्ट सैटेलाइट फोन का यूज करना पड़ता है। अब सूर्य का अगला हिस्सा देखते हैं। देखिए सूर्य को तो हम लोग अंदर से पढ़ लिए। अंदर से अगर सूर्य को देखेंगे तो इसकी 3 परत मिलेगी। ये वाला हो जाएगा कोर, उसके बाद रेडिएटिव और उसका कन्वेंशन जोन, मतलब संवहन मंडल। अब सूर्य का हम लोग बाहर से परत देखते हैं कि बाहर से देखने पे कैसा लगेगा। सूर्य बाहर से, ये तो हम अंदर घुस के उसको पढ़ा दिए थे, बाहर कैसा दिखेगा? तो सूर्य बाहर से ऐसे ही ना दिखता है जी, इस शेप में दिखाई देता है सूर्य। तो सूर्य का जो दिखाई पड़ने वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। ये क्या हो गया? फोटोस्फीयर। तो सूर्य जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस फोटोस्फीयर की जो बाहरी परत होती है, इस फोटोस्फीयर की ये बाहरी परत, इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ये हो गया आपका क्रोमोस्फीयर। किसी को दिक्कत? ये लाल वाला क्या है? फोटोस्फीयर। तो सूर्य का दिखने वाला भाग फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसकी बाहरी दीवारों को हम वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 32000 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 ही पार्ट होते हैं मेन सूर्य के। लेकिन सूर्य में यहाँ इतनी ज्यादा चमक होती है कि इसके अगल बगल का एरिया दिखाई नहीं देता है। सूरज की ओर देखिएगा तो अगल बगल का एरिया ही नहीं दिखता है। तो सूर्य की जो बाहरी लपटें होती हैं, उन लपटों को हम लोग कहते हैं कोरोना। काला से बना देते हैं, कोरोना। सूर्य की बाहरी जितनी लपटें होती हैं ना, इन लपटों को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ये लपट बन जाती है इसे। ये हो गया आपका कोरोना। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये बाहर वाला कोरोना है। ये कोरोना। कोरोना को हम लोग सूरज का मुकुट कहते हैं। अब कोई भी भगवान का जो मुकुट होता है, तो मुकुट क्या सरवा में थोड़ी रहता है, सर के बाहर में इसे होता है मुकुट। तो देखिए ना, ये भी तो एक तरह का मुकुट की तरह होता है। तो सूर्य की बाहरी लपटों को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। जबकि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। और ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन जो सरफेस एरिया दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। 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 हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए कोरोना को कहते हैं किरीट। कोरोना को क्या कहते हैं? किरीट। और इसके जो ये आपका क्रोमोस्फीयर को कहते हैं वर्णमंडल। और अंदर वाला भाग जो, ये अंदर थोड़ी है भाई, अंदर वाला भाग तो वहां बताए थे। अंदर वाला भाग में, यहाँ पे अंदर ऐसे अंदर वाला भाग दूसरा होता है, वो तो अलग टॉपिक में पढ़ा दिए आपको। अंदर में सबसे पहले क्या था? कोर। उसके बाद रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन। ये तो अंदर से दिख रहा था ना, ऑपरेशन करके दिखेगा यहाँ पर, वो अंदर वाला था। ये बाहर वाले में हमें लाल रंग का सूरज दिखता है, जिसे हम फोटोस्फीयर, फोटो को कहते हैं प्रकाश, स्फीयर को कहते हैं प्रकाश मंडल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, सूर्य का दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है, जिसका टेम्परेचर कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं। कोरोना जो होता है, ये इसे हम लोग सूरज का किरीट भी कहते हैं। किरीट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। मुकुट जो राजा वगैरह पहनते हैं, मुकुट कहते हैं कोरोना को। ये कोरोना जब भी दिखता है तो ग्रहण के समय दिखता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो। और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोरोना को मत देखो वरना आंख खराब हो जाएगा। 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है सूर्य के जो बाहरी भाग है उसका ये होता है। और इसे इसमें देखिएगा अंदर वाले में तो कोर का सूचना 15 मिलियन था, उसमें तो कमी नहीं। बाहर
बाहर वाले भाग की बात करते हैं। तो ये हो गया कोरोना। कोरोना जब भी दिखेगा तो याद रखिएगा ग्रहण के समय ही दिखता है। ग्रहण कैसे लगता है वो अलग टॉपिक है। ग्रहण के समय क्या होता है देखिए ध्यान से, जब कभी भी बाकी के पार्ट ढक लिए जाए, जैसे यहाँ देखिए आपके लिए हम ये वाला पार्ट ढक लिए हैं, सूर्य का हम प्रकाश मंडल ढक लिए हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, अभी केवल बाहरी लपटें दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कोरोना या क्रीट। ग्रहण के समय यही मुख्य रूप से दिखाई देती है, इसको नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लाल वाला पोर्शन क्या चीज है, वो है प्रकाश मंडल। लाल वाला पोर्शन प्रकाश मंडल है। ये रेड वाला पोर्शन कौन सा है, प्रकाश मंडल है, यही दिखता है, इसे हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। प्रकाश मंडल हो गया, प्रकाश मंडल। फोटो स्फीयर यानी प्रकाश मंडल। अब ये इसका टेम्परेचर लगभग 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये हो गया 32,000 नहीं होता है, इसका 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी लपटें जो होती हैं यहाँ तक छोटी लपटें, इसे क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल। इसका टेम्परेचर जो होता है ये 32,000 डिग्री होता है, 32,000 डिग्री। तो सबसे कम टेम्परेचर जो इसका दिखाई पड़ने वाला भाग है उससे सटा हुआ भाग क्रोमोस्फीयर, लपटों को क्या कोरोना हो गया। यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट आराम से याद रखेंगे, बाहर से 3 पार्ट, अंदर से 3 पार्ट, 6 पार्ट हो गया सूरज का। अब सूरज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। सूरज की तो बनावट हो गया, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हो गया, हो गया सर, आगे देखा जाए। भाई आप त्रिपुरा से हैं, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, हिंदी पढ़ने नहीं आता है, हिंदी नहीं पढ़ने आता तो इंग्लिश देखिए लिखे हुए हैं आप। त्रिपुरा वो वेस्ट साइड में, हिंदी नहीं आता है, देखिए इंग्लिश लिखे हुए हैं भाई। अब हिंदी पढ़ने भी नहीं आएगा तो उस तरह तो क्या करेंगे, तो फिर कंप्लीट इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ हिंदी वाले सबको बाउंस कर जाएगा, इसलिए दोनों लिख दिए यहाँ पर। अब इसके अंदर मटेरियल देखिए आप, इसके अंदर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जैसे हाइड्रोजन बम में होता है, कोई एक चीज दूसरे चीज में बदल जाती है। तो इसमें नाभिकीय क्या होता है भैया, संलयन की क्रिया होती है। तो आपको बताएं संलयन, और किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा में। हाइड्रोजन जो होता है किस में बदलता है भैया, हीलियम में। हाइड्रोजन इसका बदल जाता है हीलियम में। इसके पास 75% हाइड्रोजन है, 75% हाइड्रोजन है, और बाकी बचा 25% में ना, तो 24% हीलियम है, 24% हीलियम है, और 1% बच गया ना। देखिए 1% में बाकी चीजें हैं, कार्बन है, आयरन है, ये सब चीजें बाकी चीजें, लेकिन मेनली 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। अगर आप ऐसे 75 और 25 भी याद कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सन में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है 75%, उसके बाद हीलियम है 24%। हीलियम कितना परसेंट है, 24%, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 75% हाइड्रोजन की मात्रा है। सन में हाइड्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है, 75%। तो ये तो इसकी मात्रा हो गई। कल कोई लड़का भी पूछ रहे थे सर इनकी मात्रा बता दीजिए, यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब इसकी तुलना दे देता है कि आप सन से, पृथ्वी से इसकी क्या करेंगे, तुलना कीजिए। पृथ्वी से अब इनकी तुलना करके देख लेते हैं। तो पृथ्वी तो भाई साहब बहुत छोटी है ना, पृथ्वी इसमें बहुत छोटी है। पीडीएफ टाइप करके देते हैं, पीडीएफ ठीक है भाई, पीडीएफ टाइप करा दीजिएगा जी। ज्योग्राफी का पीडीएफ हाथ से नहीं, क्योंकि इसका शुरुआत का कुछ पेज जो है ना वो पीडीएफ का थोड़ा सा धुंधला हो गया है। बाकी आगे का अगर पेज देखेंगे ना तो ठीक है, लेकिन शुरुआत का पेज थोड़ा सा धुंधला हो गया है। समझ में आया कि नहीं आ गया। देखिए ये पृथ्वी समझिए, ब्लू कलर का बना दे रहे हैं, पृथ्वी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जितना डायमीटर है ना, व्यास, पृथ्वी का जितना व्यास है उससे 109 गुना बड़ा व्यास किसका है, सन का है। कितना गुना है, 109 गुना है। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा व्यास किसका है बउआ, सन का है। तो जब भी कहेगा व्यास कितना गुना है, 109 गुना है। व्यास मतलब समझते हैं डायमीटर, जितना डायमीटर पृथ्वी का है उससे 109 गुना ये है। लेकिन जब डायमीटर बढ़ाते हैं ना तो बस बीच का एरिया बढ़ाते हैं, लेकिन अगर जब साइज बनाइएगा तो इसे बहुत बड़ा बन जाता है। तो भले डायमीटर 109 गुना है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर इसका मास बनाइएगा तो 3 लाख
32,000 गुना है, 3,32,000 गुना, यानी डायमीटर तो 109 गुना है, डायमीटर 109 गुना है, लेकिन उसका पूरा वो बनाएंगे तो और ज्यादा बड़ा होगा। अब बहुत से लोगों को बाउंस कर गया होगा, तो देखिए भैया बाउंस क्या करा रहे हैं आप लोग। अगर हम कोई इतनी छोटी रस्सी ले लेते हैं और इससे एक गोला बनाते हैं तो ये गोला इतना बड़ा बन जाएगा। तो रस्सी लेते समय समझ में आया था कि इतना बड़ा एरिया कब्जा कर लेंगे, और वही इतनी बड़ी अगर रस्सी ले ले तो आपको पता है, आपको दिखने में ये रस्सी छोटी लगेगी, लेकिन इससे गोला बनाएंगे तो बोर्ड पे नहीं हटेगा। देखिए रस्सी लेते समय तो वो हमको लगा था कि इतने छोटा ना रस्सी है, बट देखिए तो इसका मास कवर करेंगे तो बोर्ड पे नहीं हट पाया। तो वही हाल होता है कि सूर्य का जो डायमीटर है वो 109 गुना बड़ा है, लेकिन मास तो सूर्य 3,32,000 गुना बड़ा हो जाता है। मास क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये रटने वाली चीज है, इसमें कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते। अगर हम कहते हैं आपको कि मेरा वेट 60 kg है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाइएगा भैया? आप रट लीजिए 60 kg 60 kg। हम कह देंगे मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो आप चुपचाप रटिए 5 फीट 7 इंच है मेरा हाइट है, इतना रटते रहिए 171 सेंटीमीटर। तो इसमें दिमाग नहीं ना लगा सकते, तो रटने वाली चीज है। तो जितना ज्यादा रटेंगे, क्योंकि हर जगह आप कंसेप्ट ने, इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे यार? समझ में आ रहा है ना? जो समझाने वाले चीज है वो समझा देते हैं, बाकी चीजें जहां आपको रटना पड़ेगा वहां तो आपको कोई उपाय ही नहीं है। चलिए यहां लिख दे, यहां लिख देते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना? 109 गुना है। द्रव्यमान यानी मास कितना गुना है? 3,32,000 गुना। अब इसके बाद क्या पूछता है? इसका गुरुत्वाकर्षण पूछ देगा। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व पूछ देगा। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व की बात करेंगे तो जितना बड़ा कोई चीज रहता है ना, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, किसी भी चीज का, बड़े चीज का गुरुत्वाकर्षण क्या रहता है? बड़ा रहता है। अब जेन्युइन है भैया, सूरज जी को जो है ना पृथ्वी से क्या है? बहुत बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या रहेगा? पृथ्वी से बहुत ज्यादा रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने की क्षमता, तो पृथ्वी से इसकी खींचने की क्षमता 28 गुना है। कितना गुना है? 28 गुना है। 28 गुना है। जितना तेज पृथ्वी खींचती है ना किसी चीज को, उससे ज्यादा तगड़ा खींच लेता है आपका कौन सा चीज? सूरज खींच लेता है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की, घनत्व मतलब क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी पृथ्वी सूर्य की जो है ना वो 20 गुनी है। कितनी है? 20 गुनी है, 20 गुना। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिए, हम दोनों लिख देते, जैसा जैसा पूछता है हम यहाँ बताते जाते हैं। 20 गुना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है वो लगभग 5 है। तो इसका 20 गुना करिएगा तो सन का कितना आ जाएगा? 100 है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है कि सन का घनत्व है कितना, तो सन का घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना घना है। जबकि पृथ्वी से तुलना करा के पूछता है तो 20 गुना होता है। ये पूछता नहीं है यहाँ पे, दो ही चीज पूछते हैं सर यहाँ पे, देखिएगा ये एग्जाम में यही पूछता है, डेंसिटी नहीं पूछता है। डेंसिटी पूछेगा तो फिर सन अलग से भले इसका पूछ देगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व, तो कितना ज्यादा घना है। तो सूर्य तो बहुत ज्यादा घना है, 20 गुना होता है। इस पे कितनी एनर्जी निकलती है? 10 के पावर 26 जूल। पूरी जगह पे 10 के पावर 26 जूल इससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। 10 के पावर 26 जूल एनर्जी प्रति सेकंड निकलती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा 10 के पावर 26 जूल एनर्जी पर सेकंड निकलती है। एनर्जी, रोटेशन इसका देखेंगे, रोटेशन सूरज कैसे घूमता है? जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही रोटेशन पूछता है इसका। तो इसका रोटेशन जो होता है पश्चिम से पूरब दिशा में होता है। सूर्य का रोटेशन पश्चिम से पूरब दिशा में, पश्चिम मतलब होता है वेस्ट, पूरब मतलब होता है ईस्ट। तो इसका डायरेक्शन जो होता है वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम से किस डायरेक्शन में घूमता है? ईस्ट यानी पूरब दिशा में, पूरब। अब आप बताओ भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे आपको? ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ये वाली चीज तो कम से कम जरूर याद रखिएगा कि इसका व्यास यानी डायमीटर 109 गुना होता है, लेकिन ओवरऑल मास की बात करेंगे तो 3,32,000 गुना हो जाता है। खींचने की क्षमता 28 गुनी हो जाती है इसकी। डेंसिटी 20 गुना यानी 100 हो जाता है। मास की कितना एनर्जी निकलता है? तो 10 के पावर 26 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलता है। कैसे घूमता है? तो वेस्ट से ईस्ट घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है। सूरज पश्चिम से कैसे घूमता है? पूरब घूमता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझिएगा।
सूरज क्या ठोस अवस्था में है। जिस तरह से हम पृथ्वी पे चलते हैं ऐसे सूरज पे चल पाएंगे। सपोज कि हम एक कोई कपड़ा पहन लिए, वो कपड़ा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, सूरज का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, तो हम सूरज पर अगर लैंडिंग कर दे तो उस पे चल पाएंगे? बताइए, सूरज पे चल पाएंगे कि नहीं? नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, उस पे सूरज पे चल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो जब भी कोई चीज प्लाज्मा अवस्था में रहेगी भाई, तो उसका हर एक पार्ट आपस में नहीं रहेगा। जैसे प्लाज्मा तो समझते हैं ना, लेई, वो लेई बना देंगे, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है सूरज के साथ में। सूरज जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, तो इस वजह से उसका जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला, ये बड़ा भाग बीच वाला, ये अलग घूमता है और इसका बाहरी भाग वो अलग घूम जाता है। ध्यान से देखिए, तो इसका पिछला भाग यानी विषुवत रेखा वाला भाग वो जल्दी घूम जाता है, और जो ध्रुव वाला भाग है वो देर से घूमता है। अपना चक्कर थोड़ा सा क्या करते हैं, देर से लगाते हैं। तो कहेगा कि इसका विषुवत रेखीय भाग, जो मतलब यानी जो बीच का भाग है, सूर्य का विषुवत रेखीय भाग एक चक्कर कितना में लगाता है, तो बीच वाला भाग एक चक्कर 25 दिन में लगा देता है, और ऊपर वाला भाग जो है ना, एक चक्कर लगाने में 31 दिन का समय लगता है। तो ये बीच वाला भाग कितने में? 25 दिन में लगा देता है, 25 दिन में। और रेड वाला पार्ट कितने दिन? 31 दिन में। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, सूरज जो होता है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, वो एक लेई के समान है, आटा के समान है, गोला। तो उसका बीच वाला पार्ट जो है ना जल्दी घूम जाता है, चक्कर क्या करता है, जल्दी लगा लेता है, और ऊपर वाला भाग थोड़ा देर में चक्कर लगाता है। तो विषुवत रेखीय भाग चक्कर कितने में लगा लेता है? 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है। और ऊपर वाला जो भाग है, ध्रुवीय भाग, वो 31 दिन समय लगाता है, क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में कोई हिस्सा किधर घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। जिस तरह पानी को हौड़ दीजिएगा तो एक साथ थोड़ी घूमता है, तो वो सॉलिड अवस्था में नहीं है, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो ये याद करने की चीज है बाबू, इसमें कंसेप्ट आपका कुछ भी नहीं काम करेगा। समझ में आ गया?